हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन पर। हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर के रिगार्डिंग कंसेप्ट किया था। आज हम उसके रिगार्डिंग उस कंसेप्ट को फर्दर और एक्सप्लेन करूँगी और उसके रिगार्डिंग एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में हार्डली 4 to 5 कंसेप्ट होते हैं। एक तो रिमाइंडर, सेकंड डिविजिबिलिटी, थर्ड एचसीएफ एलसीएम एंड फोर्थ जो अनदर अलजेब्रा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम में, और एक सर्ट्स और इंडाइसिस के भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी नंबर सिस्टम में काउंट होते हैं। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं। तो आज हम रिमाइंडर के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये आप सबके लिए नया है एकदम चीज़। इसके बाद के जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी, एचसीएफ एलसीएम, या फिर जो फर्दर है अलजेब्रा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसिस है, वो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो हम पहले कल जो पढ़ा था उसको हम रिमाइंड करते हैं। पहले हमने पढ़ा था रिमाइंडर, जिसमें हमारे पास थ्योरम क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो, रिमाइंडर का मीनिंग ही क्या होता है, जो बच जाए चीज़। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 9, इसको हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो कोसेंट आ गया हमारा 1, कोसेंट आ गया 1, ये आ गया 5, 5 1 जा 5 और ये 4। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। इसको डी माने, इसको हम डिविडेंड माने, ये हमारा डिवाइजर हो गया। ये कोसेंट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को कैपिटल या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, और 1 हमारा क्या हो गया, कोसेंट हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 9 हमने लिख दिया 9 4 mod 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इसमें कोसेंट नहीं आता। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या है, यहाँ पर 4 है, +4 या 4 लिख दो, एक ही बात है। पर नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा, 9 - 4, 4 को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें डिवाइजर में से, कि आपका क्या हो, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। डिवाइजर क्या करे, उसे पूरा का पूरा डिवाइड करे। इसका मतलब ये हुआ। एक ऐसे भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, -1 mod 5। कैसे, इसका मतलब 9 -1 इधर जाके +1 का हो जाएगा, और इसको अगर 5 से डिवाइड करें तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब अगर सब्सट्रैक्ट रिमाइंडर क्या हो, नेगेटिव हो, इसका मतलब आप उस नंबर में कितना जोड़े डिविडेंड में, कि आपका डिविडेंड के साथ रिमाइंडर जोड़ने पर वो क्या हो जाए, डिवाइजर से डिवाइड हो जाए, नेगेटिव के केस में। और पॉजिटिव के केस में क्या होगा, डिविडेंड में आप कितना रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करें कि वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, पर आपके एसएससी में क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछा हुआ है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आप कैसे निकालो, जैसे ये 5 दे रखा है हमें, तो 5 - 1 डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4। इस यहाँ पे जो नंबर लिखा है और ये माइनस है, इसको वैसे ही रख दो, और नेगेटिव माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 4। यही तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखो जी, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों सेम ही है, इसका कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है। अगर 5 में से 1 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा।
अब जैसे ना हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करे थे उनमें क्या था, सारे के सारे जैसे हमने करे थे 2 raised to the power 7 डिवाइडेड बाई 3, तो आपस में ये क्या थे, या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 raised to the power 7 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या थे, 2 और 21 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है ना। तो उस केस में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब हमारे पास दोनों में क्या हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो, वो को प्राइम नंबर्स ना हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2 raised to the power 6 डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें क्या करो, 2 मेथड्स है इसके। हमने पहले क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं, ये कट गया आपस में। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, -1, क्योंकि -1 उधर जाते ही 3 में ऐड अप हो जाएगा। तो 2 की पावर इवन ले ली, तो ये क्या आ गया 1 mod 3, और 2 ओड पावर लानी है तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो दोनों साइड रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया रिमाइंडर। अब हमने जो कॉमन लिया है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 2, उस कॉमन नंबर को लास्ट में रिमाइंडर से मल्टीप्लाई जरूर करना है, तो ही हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा रिमाइंडर रियल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये तो हमारी छोटी पावर थी तो हमने ले लिया, या सिंगल पावर थी, इसके ऊपर भी पावर चढ़ी हो 2 raised to the power 6 देन 7 8 9 इस टाइप में पावर हो, तो आप इस मेथड से मत करना, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा उस केस में। तो उस केस में आपको ये नहीं सॉल्व करना। पर जब भी आप मल्टीप्लाई किए हुए होंगे ऊपर नंबर्स और डिवाइड में होंगे नीचे, आप कुछ कॉमन लेंगे तो रिमाइंडर में आपको लास्ट में वो नंबर मल्टीप्लाई जरूर करना है, ऐसे ना आप वो नंबर मल्टीप्लाई ना करो। बस मेरा कहने का पर्पज ये था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हो दोनों में कॉमन लेकर, पर वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा। और ये एक कंसेप्ट है जो रियल में आपको पता होना चाहिए। 4 और 2 की पावर में ये ट्रू होता है, और में तो आप वही वैसे कॉमन लेके काट दो और मल्टीप्लाई कर दो सब क्वेश्चंस में। 4 अगर आप 4 की पावर ओड लोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से डिवाइड करने पर 4 mod 6। अगर स्क्वायर करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 4 4 जा 16, तब भी मोड क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4। क्यूब करोगे तब भी 4। तो आप 4 की कितनी भी पावर को इवन हो चाहे ओड हो, 6 से कभी भी आप डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर आपका हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है आपका रिमाइंडर क्या होगा, 4। जब भी 4 की कोई भी चाहे इवन पावर हो, 4 की पावर इवन हो और क्या हो ओड, और वो 6 से डिवाइड हो, तो आपका रिमाइंडर हमेशा उस केस में क्या आएगा, 4। ये कंसेप्ट चाहिए, आप साइड में लिख लो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और कोई चाहे कि हम वो कॉमन लेके जैसे मैंने अभी मेथड बताया वैसे करें, तो वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा। वो स्मॉल पावर्स के लिए इजी होता है, या स्मॉल नंबर्स हो उनके लिए इजी होता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब आप इस केस में डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो इसमें। तो आप ये जैसे 2 raised to the power 192 है, ये इतनी बड़ी पावर नहीं है, ये अगर हम कॉमन लेके करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। पर एक इसके रिगार्डिंग एक जो कंसेप्ट है मैं वो भी बताना चाहती हूँ आपको। जैसे आप 2 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्क्वायर होएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 4। यहाँ पे ओड पावर थी, यहाँ इवन, यहाँ क्या होगी ओड, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 2। और अगर आप फिर इवन पावर ले तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो आपने एक पैटर्न इसमें देखा कि जब भी आप इवन पावर लोगे ना तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4, और जब भी आप ओड पावर लोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इवन पावर में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 4। और अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूँ आपको
2 रेट टू द पावर 191 अब डिवाइडेड बाय 6, ये क्या होगी ओड पावर। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 2, इस केस में 2 आएगा, इवन के केस में 4 आएगा। अगर आपको कॉमन लेके करना ऊपर नीचे तब भी आंसर यही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल आप सोचो मैम उस केस में गलत आएगा, नहीं। पर अगर आप इस मेथड से, ये सिर्फ 2 और 4 के कंसेप्ट में ही होगा, और किसी में तो हम जनरल जो यूज करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, पर 2 और 4 के केस में ये पैटर्न हमेशा बनता ही बनता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप कॉमन हो तो उसको काट के फिर डिवाइड करो, आप डायरेक्ट भी इसमें करके मोड वगैरह लेके डायरेक्ट भी उसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन अगर आपको ईजियर लगे। पर 2 और 4 का ये कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी सीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आई थिंक सीएसई इस पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत साल पहले, पर अब कॉमन हो गया, कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन आपके सेल्फ के लिए है, ये आप खुद ट्राई करना, और इसमें रिमाइंडर क्या आएगा ये आप देख लेना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 रेट टू द पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिमाइंडर के केस में, क्या हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या था x पावर n प्लस वाई पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, अगर n क्या हो ओड, इन सभी केसेस में रिमाइंडर क्या आएगा 0, x पावर n माइनस वाई पावर n अपॉन में x प्लस वाई, तो रिमाइंडर 0 होगा अगर n क्या हो इवन हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता रखा है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पर। x माइनस वाई से कब डिवाइड होगा जब n क्या हो बिलोंग क्या करता हो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो आप मेन ये याद रखो कि x प्लस वाई से तब होगा जब ओड होगा और इवन होगा, और x माइनस वाई से कब होगा जब क्या होगा कोई भी नेचुरल नंबर हो। और ये देखो एकदम ट्रू भी है, कैसे आया मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर रखा है, किसी को समझना है तो वहां देख लेना। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा 8 टू द पावर 8 और 6 टू द पावर, ये तो अलग अलग पावर है, पावर तो सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने देखो अभी देखा है दोनों में पावर क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, इसलिए कंसेप्ट इसमें नहीं लग सकता। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। वैसे ही ओरली क्वेश्चन है 8 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 1। अब इसकी इवन पावर कितनी भी चढ़ा दो रिमाइंडर 1 की पावर तो कितनी रहेगी, कितनी चढ़ा दो 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया 1 mod 7, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर आ गया 1, इस केस में रिमाइंडर आ गया 6, 6 का 6 ही रहेगा 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो, और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा कुल मिला के 0, 0 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। अब इस केस में तो आपको ये ध्यान देना कि ये वाले फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टीज लगेगी या नहीं लगेगी, आपको पहले देखना है भी कंडीशन क्या क्या है, ऐसे ना डायरेक्ट अप्लाई कर दो फिर पूछो मैडम ये तो लग ही नहीं रहा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 265, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी हमें जो अभी मेथड बताया उसी से सॉल्व करते हैं। 2 6 2 रेट टू द पावर, ये हो जाएगा 2 6 5 4 0 8 1, इस वाले को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं +1 डिवाइडेड बाय +8, 1 प्लस 9 को मैंने क्या लिख दिया 1 + 8 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो इसको क्या कर लिया मैंने 2 6 5 4 0 8 1 +1 4 0 8 1, और ये किस x की पावर n प्लस वाई रेट टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 2 6 5 +1, ये तो यही हो जाएगा। और 8 को मैंने किससे डिवाइड किया 266, इसको अलग कर लिया, तो इस केस में तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ करूँ तो 0, और इस वाले केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8, तो फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर
8 आ जाएगा। तो आपको ये देखने, अगर आप करते तो डायरेक्ट ये ओरली क्वेश्चन था, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। एक 6 डिजिट नंबर है हमारे पास, ये क्या है 33 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो डिविडेंड है वो किससे 33 से क्या है डिविजिबल है। तो डिवाइजर क्या है 33, कोसेंट हमने मान लिया q। अब इस नंबर में हम क्या कर दे 54 एडअप कर दे। 54 एडअप कर दिया तो न्यू नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो ये तो बहुत ईजी है, 3 कॉमन ले लो, 11q प्लस 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा 3 आंसर होगा इसका करेक्ट एकदम, कॉमन ले लो। कभी भी जो रिमाइंडर हो ना उसका स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी हो तो इसके रिमाइंडर को स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन कर दो इसके रिमाइंडर में, उसके अकॉर्डिंग हमेशा आंसर आता है। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है, एक नंबर 45 से डिवाइडेड है और रिमाइंडर क्या है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी 45 कोसेंट है q प्लस रिमाइंडर है 21। अगर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जब ये नंबर ही क्या हो 15 से डिवाइड हो, तो फिर 15 से डिवाइड हो तो क्या हो, ये हमारा क्या हो जाएगा 15 से, ये तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 21 को इसका मतलब हमें 15 से डिवाइड कर लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही तो रिमाइंडर होगा 21 डिवाइडेड बाई 15। तो कि एडिशन हो उस नंबर से, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो आपको हमेशा उसके रिमाइंडर से करना है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट रिमाइंडर से भी कर सकते थे और डायरेक्ट उस नंबर से डिवाइड कर दो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें भी देखो मल्टीप्लाई है, m क्या हो 7 से डिवाइडेड है हमारे पास और रिमाइंडर क्या है उस केस में, अगर आपको ऐसे लिखना हो तो 7 नंबर तो हमारा m है ना, यहाँ पर m लिखो, m क्या है हमारा, m है हमारा 7 से डिवाइड है 7 कोसेंट, रिमाइंडर क्या है 5, और जब 3m होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, तो 3m मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 जा 15। तो इसको क्या हो, जब 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, तो ये तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा 1। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता तो आप डायरेक्ट ओरली कर देते इस क्वेश्चन को। अब ये क्या है, इन ए डिवीजन सम डिवाइजर क्या है, हमेशा डिवाइजर क्या है कोसेंट का 13 टाइम्स है और डिवाइजर रिमाइंडर का क्या है 6 टाइम्स है। तो आप हमेशा उस नंबर को लो जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट लाइन में भी डिवाइजर कॉमन है, सेकंड लाइन में भी डिवाइजर कॉमन है, क्योंकि डिवाइजर का कोसेंट 13 टाइम्स है। तो हम डिवाइजर की स्मॉल डी से डिनोट करते, तो हमने डिवाइजर क्या मान लिया x, तो हमारा क्या आ गया कोसेंट क्या आ गया 13 टाइम्स है, डिवाइजर क्या उसका 13 टाइम्स है, तो कोसेंट हमारा हो गया x/13। रिमाइंडर के डिवाइजर क्या 6 टाइम्स है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा x/6 आ गया। तो हमारा डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड हो गया हमारा x इंटू x/13 प्लस x/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसमें हमें दे रखा है अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो 39 हो, तो x/6 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 39 इंटू 6, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये x आप कॉमन ले लो, इसमें क्या करोगे 39 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13, और ये क्या हो गया 13, तो ये क्या हो गया 13 3 जा क्या हो गया 6, 13 3 जा 39, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 39 क्या आ जाएगा यहाँ पर, और x की वैल्यू क्या है 39 इंटू 6, और ये हो जाएगा 18 प्लस 39।
एक्स की वैल्यू रखनी है ना मैंने, हाँ सही है, मैंने यही रखी है, सही है एकदम। तो 39 इंटू 6 और 18 प्लस 39, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, अगर आप ध्यान दो, ये इधर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है और हमने एक्स बार कॉमन ले लिया तो अंदर 6 रह गया था। एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, एक्स बाई 13, और एक्स की वैल्यू क्या है 39 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, ये सही है 3 से होगा। और एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1/6। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे 39 इंटू 6 18 प्लस 1/6, तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ, यही आएगा 4251, ये आंसर आएगा आपका। जब आप इसको चाहिए आप किसी तरीके से सॉल्व कर लो, यहाँ पर x इंटू एक्स की वैल्यू रख लो तो शायद ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कोई भी मेथड से सॉल्व करो पर आपका आंसर ये आएगा 4251। और ये हमने सारा कर दिया, यहाँ पर 39 इंटू 6 और यहाँ पर भी वैल्यू रखती थी और यहाँ पे 1/6 क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, चाहिए आप ऐसे कर लो। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है, एक डिवीजन है, तो इसमें एक प्रांजल ने क्या किया, डिविडेंड को क्या ले लिया 10% ज़्यादा ले लिया जो ओरिजिनल डिविडेंड था, जो रियल में डिविडेंड था। और ऐसे ही जो डिवाइजर था वो भी ओरिजिनल डिवाइजर का 25% ज़्यादा ले लिया। तो करेक्ट कोसेंट क्या है ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम, क्या है 25 और रिमाइंडर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू 25 क्या हुआ कोसेंट, डिवाइजर हमें पता ही नहीं और रिमाइंडर हमारा 0 है तो मैंने वो लिखा नहीं। रियल में तो ये है जो हमारा कंसेप्ट है, पर उस लड़की ने प्रांजल ने क्या किया, जो डिविडेंड है वो कितना ज़्यादा ले लिया 10% ज़्यादा, तो ओरिजिनल क्या था 100%, तो 10% ज़्यादा क्या हो गया 110% हो गया। और डिवाइजर क्या ले लिया 25%, तो मतलब ओरिजिनल से कितना ज़्यादा हो गया, ओरिजिनल का कितने परसेंट हो गया 125%, या डी क्या है 100%, तो ओरिजिनल डिवाइजर है जो उसने लिया तो वो उसका 110% हो गया। बस आप ऐसे मान लो, ऐसे ही डिवाइजर के केस में हो जाएगा। तो अब क्या करो आप इस क्वेश्चन में इसको पहले काट दो, ये डी डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, क्या है इसको इरेज कर दो, डी डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू क्या है 25, और अगर ये आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, या आप डायरेक्ट ही रख लो इसको, ये आई थिंक ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाई 125, ये 5 से कट गया, ये क्या गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आंसर क्या आ गया 22 हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, ये भी आपको सॉल्व करके देखना है और इसका आंसर क्या है 27 इसका आंसर है, आप खुद ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है ये। अब देखो हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनको 6 से डिवाइड करें तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि हम पीछे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 क्या होगा 6 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा -1 mod 6, और इसकी अगर क्या करूंगी इवन पावर लूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 mod 6, और जबकि ओड पावर लूंगी तब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 लिख लो, ओड पावर लूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 5 mod 6, ये आ जाएगा। तो अब क्या करें, ये तो R1 हमारे पास क्या है 1, R2 क्या है 6, तो आप इस R1 प्लस R2 अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा 1 + 6 1 + 5 अपॉन 6
एक मिनट, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, 1 + 5 if each of the two numbers is divided by तो इसमें हमें अपॉन में क्या लिखना था, ध्यान नहीं दिया, R2 की वैल्यू लिखनी थी और R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, R2 की वैल्यू हमारे पास 5 है ना, ये R2 है और ये R1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 / 5, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ 335 एंड 608 एंड 853 के प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड किया जाता है 13 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं 335 × 608 × 853 डिवाइड। तो आप इस केस में ऐसे ना हो एक ही नंबर को डिवाइड कर दो, कोई पूरा जा रहा हो, आप तीनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएंगे ना वो लिखोगे। 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 × 2 = 26 और ये आ जाएगा 75, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 10। ये मैं रिमाइंडर लिख रही हूँ, इसको करोगे डिवाइड तब भी रिमाइंडर 10 आ जाएगा, और इसको 13 5 जा 13 को जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको जब आप फर्दर डिवाइड करोगे 13 से ही, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, कहीं आप मान लो कि ख़त्म हो गया कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और या इसको अभी भी काट सकते हो। अगर 10 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, -3। ऐसे ही इस 10 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, -3, और 8 का तो 8 ही रहेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, -3 × -3 8 / 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 8 जा 72, 72 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13 5 जा 65, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा ना तो आपको अलग अलग ना उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, और उस रिमाइंडर को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो नेगेटिव में बनाने के लिए या उसको छोटा बनाने के लिए। उस रिमाइंडर को मैंने पहले ही बताया था, और फर्दर इसको डिवाइड करोगे, फाइनली जो नंबर आएगा ना उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो उस नंबर से क्या हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होना चाहिए, बड़ा होगा तो उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ये क्वेश्चन इसमें क्या है, एक नंबर n है, जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6³ + 2। और जब रिमाइंडर क्या होगा, जब इस नंबर को 6 से डिवाइड करें तो देखो इस पूरे नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ये तो हमेशा डिवाइड ही होगा, तो ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको ना रिमाइंडर लेके ही चलना है। रिमाइंडर लेके चलो आप, तो रिमाइंडर क्या है, 2n² + n + 2। आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू क्या लिखोगे, 2² + 2 + 2 / 6। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 / 6। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका इस केस में, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको डायरेक्ट ओरली देखना होता है, बस जो रिमाइंडर होता है ना
उसी का स्क्वायर करना होता है, उसी का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसी का एडिशन करना होता है, उसी से सब्ट्रैक्शन करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब जैसे ये क्वेश्चन है 49 रेट टू द पावर 15 है, यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमने किया था कि जब पावर क्या हो x रेट टू द पावर n माइनस वाई रेट टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई से डिवाइड जब होगा जब n क्या हो इवन, जबकि n यहाँ पर क्या है 15 ओड है, तो हम ये वाला केस तो लेके नहीं चल सकते। तो हम इसमें कौन सा केस लेके चलेंगे, ये वाला है x रेट टू द पावर n माइनस वाई रेट टू द पावर n x माइनस वाई। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0, अगर n क्या हो बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करे तो ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए 49 रेट टू द पावर 15 माइनस 1 और 49 x क्या होगा 49, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो 1 की पावर तो हम 15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, इस केस में तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पर हमारा अपॉन में क्या है 48 बचेगा ना अपॉन में, तो रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। तो उसमें था अभी कौन सा नंबर है जो इस नंबर का डिवाइजर होगा, तो हमारा वैसे क्या बचेगा अपॉन में 48। तो 48 को कौन डिवाइड करेगा रियल में, 48 का, हाँ इसमें कई ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन लेना ध्यान नहीं रहा, तो 8 कंप्लीटली डिवाइड करेगा 48 को। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और एक और भी तरीका है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको ये तरीका समझ ना आया हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 49 को अगर आप वहाँ नंबर ऑप्शन दिए हुए थे, अगर आप किससे डिवाइड करो कि 1 आ जाए, तो आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 6 या 48 1 आ जाएगा। अब 49 की पावर क्या ले लो, क्या ले लो, इवन नंबर ले लो, 14 ही ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा 1 मोड 8। अब इसको 49 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा 49 रेज टू द पावर 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर से वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 इंटू 49 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर 49। और क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा, तो इसको हम फर्दर फिर लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 मोड 8 और 49 रेज टू द पावर 15, ये इधर की साइड चला जाएगा -1, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए ऑप्शन में आंसर बहुत सारे थे, मैंने ध्यान नहीं रहा ऑप्शन लेनी, पर आप देखते नियरेस्ट कौन सा था भी जिससे क्या आ जाए 1 आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले से करोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। जो भी बच जाएगा नीचे उसको आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो आप ऐसे करके देख लो जैसे हमारा मेन मेथड होता है, आप उससे करके देख लो, दोनों केस में हमारा आंसर सही होगा। अब ये क्या इस केस में रिमाइंडर क्या होगा जब x और y दोनों सेम हो, तब हम वो x + y वाला फॉर्मूला कभी भी नहीं लगा सकते कि आप उस क्वेश्चन को लेके करने लग जाओ। इस केस में आप क्या करोगे, दोनों पहले ना 27 को कॉमन ले लो, 27 को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 27 रेज टू द पावर 26 + 1 अपॉन में 28। अब ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं होता ना, या फिर आप इसको कैसे करो और भी इजीली करना है, तो आप इसका कॉमन लेने के लिए तो चाहिए रहने ही दो ना, डायरेक्ट ही लिख लो इसको ऐसे 27 रेज टू द पावर 27 + 27 डिवाइडेड बाय 28। जब आप इसको इससे काटोगे 20, या आप ऐसे लिख लो इसको 27 क्या हो जाएगा -1 मोड 28, क्योंकि आप 27 में 1 ऐड करोगे तो 28 से डिवाइड हो जाएगा, और इसकी पावर क्या लोगे ओड, तो ये क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, -1 मोड 8 26। तो आप अब इस वाली इक्वेशन में रिमाइंडर रख दो दोनों का -1, यहाँ पर भी -1 डिवाइडेड बाई 26 -2 डिवाइडेड बाई 28।
तो ये तो हमारा माइनस में तो कभी रिमाइंडर क्या आ गया -2, पर रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे 28 - 2 रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 26 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 26। जो भी नीचे डिवाइजर हो ना उसके जो माइनस रिमाइंडर होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो और जो भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे कितने सारे करे हैं। एक नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 रहता है, और सेम नंबर अगर उसके स्क्वायर को क्या करें 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने कहा था आपको आगे वाला तो देखना, जो रिमाइंडर है हमेशा उसी को करना होता है। रिमाइंडर की हमने स्क्वायर कर दी, इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा 16/7, रिमाइंडर आ जाएगा 2। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। आपको सिर्फ क्या करना है रिमाइंडर पे ही फोकस करना है हमेशा। ये वाला क्वेश्चन आपके खुद के लिए है, यहाँ पे बस आप एक हिंट दे देती हूँ। 7 स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 1 mod 8 होगा, और वैसे अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। 7 स्क्वायर और इसकी क्या कर लूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तब भी आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा हमारा रिमाइंडर हर हाल में, तो कुछ भी नहीं रहा। आपको हमेशा 1 के अराउंड इन रिमाइंडर देखना है, +1 या -1 के अराउंड। अब ये क्या है, ये भी क्या है सेम है। अब इसमें क्या है, एक नंबर को ना 363 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 17। अब सेम नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा। तो नंबर किस फॉर्म में है, नंबर तो है 363 कोसेंट +17। तो इस पूरे को अगर 11 से डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 17 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा 6 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताई है, आपको हमेशा रिमाइंडर को लेके चलना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और एसएससी में ये आई थिंक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। इसमें क्या है, हमें हाउ मैनी वैल्यूज पॉजिटिव डिवाइजर देखने हैं। ये कंसेप्ट अभी हमने किया नहीं, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं ले रही। जब हम कंसेप्ट कर लेंगे ये और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, तब हम ये दोनों क्वेश्चन लेंगे। आज हमने किया नहीं, कल की वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो क्या है डी से डिवाइड है और रिमाइंडर क्या है, तो मैं लिख लेती हूँ DQ हमारा कोसेंट है 15, और जब 10 टाइम्स इसका नंबर है 10 टाइम्स DQ, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहता है इस केस में 6 रहता है। तो एक बात है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा डिवाइजर से क्या होगा बड़ा होगा हर हाल में। तो इसमें क्या डी की मिनिमम वैल्यू क्या है 9, और 12 तो कभी हो ही नहीं सकती डी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे हैं 15 से। 16 और क्या होता है 12, हाँ 18 और 16, ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप दोनों से ट्राई कर लो। जब आप क्या करो, जब आप 10 टाइम्स रिमाइंडर है, 10 टाइम्स रिमाइंडर क्या हो, मैंने कहा था आपको ये नंबर तो देखना नहीं। 10 टाइम्स रिमाइंडर क्या है 50 × 10, इसको आप या तो ऐसे लिख लो 50 × 10 डिवाइडेड बाय 16 से डिवाइड करो तो 150/16। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 6 ही आएगा, चाहिए आप करके देख लेना। और जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 6 नहीं आएगा इस सेकंड केस में, जब आप 18 से डिवाइड करोगे, इसलिए इसका आंसर 16 ही होगा। और 9 और 12 तो ऑलरेडी कट जाएंगे, क्योंकि डिवाइजर हमेशा क्या होगा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा हर हाल में, छोटा तो होगा नहीं। 16 और 18 से आप करके देख लेना। मैंने हमेशा कहा आपको ये वाला पार्ट तो कभी आपको छेड़ना ही, जो रिमाइंडर है उसी का हम स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10 टाइम्स था तो मैंने रिमाइंडर का 10 टाइम्स ले लिया, उसको 16 से डिवाइड किया। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
तो हमारा रिमाइंडर 6 आ जाएगा इस केस में। अब ये क्या है, 7 एक नंबर को डिवाइड करता तो रिमाइंडर 2 है। एक नंबर हो गया हमारा n और उसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 है। अगर कौन सा ऐसा होगा जिससे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, क्या आ जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमें 0 देगा। देखो जब n को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा 2, ठीक है। तो जब n को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या होगा 2, पर 2 होगा अगर हम ले ले n प्लस 5, रिमाइंडर क्या होगा हमारा 2। तो n को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रहता है क्या है 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा इस केस में हमारा 0 हो जाएगा। यही मतलब है इसका। तो आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे क्या हो 2 और एडअप करने पे 2 रिमाइंडर रहना चाहिए, n को 16 मान लो तो 16 में से 2 गया 7 से डिवाइडेड होगा। तो आप अगर 16 में ये सारे करके देखने पड़ेंगे। अब रिमाइंडर क्या है 2 है, तो इसका मतलब 2 और 1 ये तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि डिवाइजर क्या होगा कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो 16 प्लस 5 जब भी आप करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 0। और जबकि -5 करोगे 16 -5 डिवाइडेड बाय 7, तो इस केस में तो ये जाएगा ही नहीं, यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या रहेगा कुछ ना कुछ बचेगा। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 0, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा n+5। और आया कैसे, क्योंकि जब 7 से डिवाइड करते हैं n को तो रिमाइंडर 2 रहता है, तो 5 n+5 हो गया। तो n+5 होगा, इसका मतलब आप n की कोई भी वैल्यू ले लो 7 के कंटेक्स्ट में जिससे रिमाइंडर 2 से ज़्यादा हो, चाहे n बराबर n = 51 भी ले सकते हो। और 51 में जब आप 5 जोड़ोगे, 51 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 49, रिमाइंडर 2 रहेगा और 5 और एडअप कर दोगे तो अब 7 से डिवाइड करो या आप 56, देखो ये पूरा का पूरा जा रहा है। तो इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। और ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, आई थिंक एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 74 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा। आप पहले क्या करो, x⁴n प्लस रेट टू द पावर y प्लस y रेट टू द पावर n है, इसको 74 की केस में लिया हो। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 25, या डायरेक्ट ना लिखूँ आपको समझा के करूँ 5², इसकी पावर क्या हो जाएगी 75, इसकी भी 7² 35 अपॉन में क्या लिख दूँ 25 प्लस 49। तो x ये हमारा पूरा का पूरा x क्या हो गया 5² और y² क्या हो, y क्या हो गया हमारा 7²। तो 25 रेट टू द पावर 35 प्लस 49 रेट टू द पावर 35, x⁴n प्लस y⁴n अपॉन x प्लस वाई। तो पावर n क्या है ओड है, तो इसका मतलब ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड होगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 74 ही है इसकी वैल्यू। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कई बार स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसके अराउंड लिया हो तब वो 3 फॉर्मूले डायरेक्टली लग सकते हैं, पर वो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 5 डिवाइडेड द इंटीजर एंड रिमाइंडर इज 2। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना क्या इसका आंसर आएगा, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके के। अब इस क्वेश्चन में क्या है,
वो कहता है कि इसका क्या फैक्टर होगा। तो आपको क्या दिख रहे हैं, सारे फैक्टर 80 से बड़े दिख रहे हैं, तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर लो इस वाले क्वेश्चन की। 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और 5 स्क्वायर 25। तो के क्या है यहाँ पर ओड दे रखा है हमें, तो ठीक है। 8 स्क्वायर क्या होगा 81, ये क्या हो गया 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर होगा 64 और ये हो गया 5 स्क्वायर 25। तो ये क्या हो गया x की पावर n, x क्या है हमारा यहाँ पर 8 स्क्वायर, y पावर n अपॉन x प्लस वाई। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या होगा, इसमें तो फैक्टर ही निकालना है, तो इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस वाई, x प्लस 5 क्या होगा 89। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट वो 3 जो मैंने कंडीशंस बताई है वो अप्लाई करना है, या हमें मॉड्यूलस से कंसेप्ट से करना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, बस आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे 127 इसमें तो डायरेक्ट ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। 127 97 प्लस 97 एक्स पावर n प्लस वाई पावर n डिवाइडेड बाय ओड पावर है। तो ये क्या होगा 127 प्लस 97 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 होगा। पर वो क्या कह रहे हैं ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 127 प्लस 97 को जब मैं 32 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा 7 7 जा 40, ये 12 और ये क्या हो जाएगा 224 32। अब 224 को 32 से आप डिवाइड कर लो, यहाँ करके देख लो जल्दी सी कितने पे जाएगा, आप डायरेक्ट ही कर लो ना। इधर 32 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 224 को करे, तो ये हो जाएगा 8 7 और ये पूरा जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो कभी भी बड़ी पावर दी हो ना तो उसमें जिससे जो फैक्टर होता है ना उसको डिवाइड करके देख लो फर्दर जो दिया हुआ है, और रिमाइंडर क्या आएगा वो आप करके देख लो। हर किसी चीज़ का वो सोल्यूशन निकाल सकते हो आप इस टाइप में। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके सारे, तो इसमें आप क्या करो कि ये मैंने दे रखा बार लगा रखा है, तो बार को आप कब तक रिपीट करो जब तक सबसे बड़े नंबर वाली हो। 11.567 और फिर नेक्स्ट क्या है 33.59। तो हम कब तक लेंगे जब तक डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो ना वो जब तक रिपीट ना हो। 67 यहाँ तक हो रहा है और ये आगे 67, इसलिए इसको भी ऐसे ही इतनी बार लिखना पड़ेगा और इसको भी 59 रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसे करके इसको ऐड कर लो सारे के सारे, आगे करना हो आगे भी कर लो और फिर आप करके देख लो ये क्या आ जाएगा। 2 प्लेस तक की है, यहाँ से ही देख लो 7 5 जा 10 और ये 14 आ गया, ये 19, ये माइनस करना है हमें यहाँ पे। तो पहले आप क्या करो इन 5 6 7 इसको क्या करो ऐड कर लो, ये एडिशन कर लो और फिर जो भी आंसर आए ना, ये 7 4 11, ये भी 11, ये 0, ये 4, ये 3। अब इसको क्या करो इससे सब्ट्रैक्ट कर लो 33.59, जो जैसे रिपीट हो रहा है 59 है तो 5959 हर बार रिपीट होगा, तो इसको आप डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 1 9, ये 4। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए इसका, पर ये आगे रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है हमें वो भी तो देखना है ना, इसलिए इसमें आगे भी लेना पड़ेगा ये हमें यहाँ पर। तो ये आगे लिख लो कोई बात नहीं, 4 4 5 6 7 6 7 4 4 7 4 जा 11, 6 4 जा 10,
और एक 11, 7 4 11 12, यहाँ 12 लिख लो। ये 4 6 4 10 11 5 4 9 10 0 और ये 4 और ये 3, ये ठीक है। अब इसमें 33 ये हो गया। तो अब इसको इससे डिवाइड करो तो आप आंसर देखो क्या आएगा आपका। 5959, तो ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 9 2, ये हो जाएगा 6, 10 9 1 और ये हो जाएगा 4 1 4 1 4 1। तो इस क्वेश्चन में हमने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 9 पर बार है तो हमें 9 पे बार लेके चलना है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में भी क्या है 1 2 पे बार आ रहा है, 1 2 रिपीट हो रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको तो आंसर क्या आ जाएगा देख लो। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 माइनस 9 3 और ये हो जाएगा 10 9 1, ये क्या हो जाएगा 11 9 2, ये 1 ये 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने आगे नंबर लिखे नहीं, लिखूंगी तो मेरा क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 का पैटर्न रिपीट होगा। तो ये आंसर होगा 0.4 1 2 1 2 का पैटर्न रिपीट होगा मेरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना कब तक है, ये जब तक वो पैटर्न रिपीट ना हो तब तक आपको वो नंबर लिखते जाना है आंसर में, जब तक वो पैटर्न रिपीट ना हो। ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको इस नंबर को इससे सब्सट्रैक्ट करना है और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही आप दोनों को करके सब्सट्रैक्ट कर लेना और प्लस इसको इससे करके मल्टीप्लाई कब तक करना है, जैसे 39 को 9 ऐसे ही इसको क्या करूँ 77। अब ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो फिर क्या आएगा आपका आंसर 0.7 है। सच्ची है, कम से कम एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए, या भी इतना बड़ा मत करो आप, 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई ना कोई पैटर्न जरूर रिपीट होगा और फिर इसमें एडिशन कर लो तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एसएससी में आया हुआ था 2000, एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आई थिंक ये। तो 3 पावर 6128 को अगर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, पहले ये निकालते हैं हम। 2 नंबर थे तो 3 स्क्वायर कर लिया मैंने, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा -1 mod 5। ठीक है, और इसकी इवन पावर मैं कितनी भी चढ़ा दूँ तो इवन पावर लेने पर 61284 क्या आ जाएगा हमारा 1 ही आ जाएगा इस केस में रिमाइंडर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अगर आप 2 को इसकी इवन पावर से मल्टीप्लाई करो तो आपकी यही आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर की पावर भी स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा है 4 रेड टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 6, तो 4 को इवन चाहिए और कोई भी पावर हो 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 2x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में -2। अब ये हमारा क्या है, इस वाले केस में a² + b² + c² का फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ये देखो कैसे, इसमें होगा √2² माइनस इसको आप प्लस √3², क्योंकि अगर माइनस होगा इधर आप माइनस लगा लो, -√5² a² + b² a² + b² + c² प्लस 2ab, a और ये क्या हो जाएगा 2ab, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2ab 2bc
तो इस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारा √3, नहीं तो हमारा मैच नहीं करेगा यहाँ पर, प्लस √3 होल स्क्वायर। तो ये क्या था 2ab, ए हमारा √2 है, बी हमारा √3 है, सी हमारा -√5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √6, बी सी हो जाएगा -15, क्योंकि सी तो नेगेटिव है। ये हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 2ab 2bc 2ca, ca में क्या हो जाएगा -√10। तो ये भी पूरा का पूरा रूट में ही है, नीचे वाला स्टेप भी। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, √2 प्लस √3 माइनस √5 की होल स्क्वायर। रूट से जब ये बाहर आएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देख लो आप कहाँ, √2 √3 ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ca, ये क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस वाले केस में क्या होगा, ये क्वेश्चन आई थिंक हो सकता है मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हो, पर एक बार कोई बात नहीं फिर करवा देती। 11 को जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 mod 10 आएगा, और उसकी कितनी भी इवन पावर चढ़ा दो तो हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा 10 के केस में। और 11 रेट टू द पावर दिस और -1, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा। इसे पूछा कौन कौन डिवाइड करेगा, और जब 12 होगा तो क्या होगा रिमाइंडर उस केस में -1 mod 12। अब इसकी भी इवन पावर चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, इवन पावर चढ़ाने पर रिमाइंडर भी इवन हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये भी क्या होगा 11 रेट टू द पावर 1 2 2 9 6 -1 किससे डिवाइड होगा, हमेशा 12 और 10 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा इन दोनों केस में 0। अब इसमें है इस क्वेश्चन में कि 6 7 2 9 को जब 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आप ऐसे मत करना, डिविजिबिलिटी वाला रूल मत लगाने लग जाना है इसमें आपको डायरेक्ट ही डिवाइड करके देखना है क्या आएगा। 35 1 पे जाएगा क्योंकि 2 तो 70 होता है, ये 7 5 जा 2 32, ये किस पे जाएगा 3 5 जा 15 नहीं, 6 3 जा 18, 7 8 3 जा 24, और 9 3 जा 27, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 27 हो सकता है ये 9 पे जाए 9 पे करके देखते हैं। 9 5 जा 40, 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31, हाँ तो ये 9 पे जाएगा। अब 9 पे जाएगा तो हमें तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए मेन। 12 - 5 7, अब ये 12 - 5 7, 6 7 2 9 है, तो इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो अब 35 जाए ये 2 पे जाएगा 70, तो आई थिंक तो रिमाइंडर 9 होना चाहिए यहाँ पर, पता नहीं ये 19 क्यों लिखा हुआ है। तो आप एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर आएगा 9। पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 37, इसमें भी आपको डायरेक्ट इससे डिवाइड करना है,
कोई भी ऐसे नहीं हो कोई डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। जब भी बड़े नंबर से डिवाइड करना लिखा तो आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन, तो इसको भी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें यहाँ कर देना टिक मार्क। और जो ये क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से करके देख लूँगी, क्या पता हो सकता है कोई मिस्टेक करती हो तो अब हमारा आंसर सही ना आ रहा हो, और क्या पता यहाँ पर 9 हो, मैंने बाय मिस्टेक 19 लिख दिया हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऐसे 2 डिजिट प्राइम नंबर लिखने हैं जिसमें ए बी और बी ए दोनों प्राइम हो, तो ऐसे नंबर्स का सम लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, पर मैं बता देती हूँ होगा कैसे। किस टाइप के नंबर लिखने हैं, जैसे 1 3 और 31। 1 3 एक प्राइम नंबर है और इसका जो रिवर्स होते हैं वो भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही क्या होगा, 17 एक प्राइम नंबर है और इसका रिवर्स क्या होगा 71, ये भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही कोई 1 2 नंबर और होंगे, आप इन सब का ना सम निकाल के देख लेना, जो भी आएगा, क्योंकि मैंने सारे प्राइम नंबर्स आपको करवा रखे हैं 100 तक। 2 डिजिट्स प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो उन सब का सम करने पर क्या आंसर आएगा आप देख लेना इसको और चेक कर लेना अपना। ये मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, ये आप खुद ट्राई करना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना भी आपका आंसर क्या आएगा। और जिसमें एक क्वेश्चन है ये 50, लिए जो लास्ट है रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन 59 रेट टू द पावर 28 इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या होगा इस केस में। यह आप खुद ट्राई करना, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ये तो हम कल की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।